नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। अगर हनुमान बेनीवाल की बात करी जाए तो नागौर से सांसद हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया भी हैं, जो कई बार सचिन पायलट को लेकर बयानबाजी करते रहे। उन्होंने कहा है कि अगर पायलट अपनी पार्टी बनाते हैं तो उन्हें जो है वो बिना किसी शर्त के समर्थन दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि अब पहल पायलट को ही करनी होगी। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर उनका सम्मान नहीं है। गहलोत जो है वो गद्दार कहते हैं, कोरोना कहकर बुलाते हैं। वहीं अगर आला कमान की बात करी जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कोई बड़ा फैसला उन पर नहीं ले पाए हैं। तो क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट एक बड़ा फैसला लेंगे और ये फैसला अपनी पार्टी बनाने को लेकर होगा? फिलहाल हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। ओंकार रेलवे के माध्यम से कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, मजबूत लोकायुक्त, ये कह के हमने रैलियां करी। उसका परिणाम भी हुआ कि स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए और 5 रुपए की बिजली भी फ्री करी, 50,000 नौकरी भी उस समय लगी थी, कुछ कर्ज माफी की बात भी चली थी। ये हमारा मकसद था। और मुझे मतलब ये जो आरएलपी पार्टी राजस्थान का पहला क्षेत्रीय दल है जिसका रिमोट कंट्रोल यहाँ के किसान के बेटों के हाथ में। हमारे लोगों ने वोट जरूर दिए, चाहे लोक दल को दिए, जनता दल को दिए, सपा बसपा, सबके रिमोट कंट्रोल यूपी हरियाणा उन लोगों को पास होते थे और हम मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। हमने एक बात पहले ही कह रखी थी कि पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनसे गठबंधन करेगी और नहीं बनाते हैं तो वो अपनी जान है। मैं सलाह तो दे सकता हूँ किसी व्यक्ति को, मैंने सलाह दे दी। तमाम जो दूसरे दल कांग्रेस बीजेपी खिलाफ राजस्थान के अंदर 23 के चुनाव में उनके लिए भी गठबंधन के विकल्प खुले। 18 में भी हमने बीएसपी से और अन्य दलों से गठबंधन का प्रयास किया था, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिले, गठबंधन नहीं हुआ, हम अकेले लड़े। 9 लाख के लगभग वोट हमने लिए। जब लोकसभा के चुनाव थे, जवानों की इच्छा थी कि मोदी के साथ गठबंधन किया जाए। हमने गठबंधन हमारी शर्तों पर किया। दोनों बार जब उन्होंने विलय की बात करी, मिनिस्टर बना रहे, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल विलय नहीं करूंगा, मेरी पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ है। और जब तीनों कृषि बिल आए तो देश में किसी जो सबसे नई पार्टी देश की, उसने किसानों के खातिर सत्ता छोड़ दी, इस हाईवे को जाम किया, दिल्ली जयपुर को 70 दिन में सड़क पर बैठा। और अग्निपथ योजना जब दिल्ली ने लागू की, सेना के सम्मान में भी आरएलपी ने झंडे के साथ प्रदर्शन किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया। लोकसभा में मुद्दे हमेशा उठाते हैं कि अग्निपथ वापस होनी चाहिए, सेना का सम्मान लौटना चाहिए। इन मुद्दों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे बढ़ रही है और आज राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका कोई निभा रहा है। तो सड़क से लेकर सदन विधानसभा तक आप संघर्ष करते हो, किसी को देखते हो, चाहे हमारे विधायक निष्कासित होते हैं, सस्पेंड होते हैं, जूझते रहते हैं, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे दूसरे भ्रष्टाचार, चाहे रेप की घटना हो, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ मामले हो। आरएलपी सड़क से लेकर सदन तक और दिल्ली में जब 24 एमपी मोदी की जय बोलते हैं तो अकेला व्यक्ति राजस्थान के तमाम मुद्दों को लोकसभा के अंदर देश की जनता का ध्यान आकर्षित करता है। तो सुना आपने किस तरीके से सचिन पायलट को लेकर हनुमान बेनीवाल बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो चाहें तो अपनी पार्टी बना लेंगे, तो हम अपना समर्थन जो है उन्हें दे देंगे। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस में बड़ी बगावत के बाद, तरह तरह की बातों के बाद और अपमानजनक टिप्पणियों के बाद भी क्या पायलट कांग्रेस में रहना ही जो है वो मंजूर करेंगे या फिर पार्टी छोड़ेंगे? अपनी पार्टी अगर बनाते हैं तो क्या हनुमान बेनीवाल का ये ऑफर वो एक्सेप्ट कर लेंगे और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचते हुए नजर आएंगे? फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आपका क्या कुछ सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। नमस्कार।